हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में बहुत कुछ समझा था। आज के वीडियो में हम लोग और अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वो देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एक पूर्णांक यानी p में दूसरे पूर्णांक q, ठीक है, से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। भागफल जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, जहां हमारा दूसरा पूर्णांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग वही परिमेय संख्या को ही दूसरे तरीके से समझते हैं। इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, सो देखिए। इसका दूसरा परिभाषा जो कि बहुत ही प्रचलित है, किताबों में भी एज इट इज मिल जाता है। क्या परिभाषा रहता है कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, मतलब उसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, अब इसको हम लोग परिमेय संख्या कब कहेंगे वही देखना है हम लोगों को। यानी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, मतलब इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे कब, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। किसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या तभी कहेंगे जब हम उसको परिमेय p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इस संख्या को यदि हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन आगे भी कहता है कि जहां p और q पूर्णांक है, यानी ये भी पूर्णांक होना चाहिए। मतलब पूर्णांक क्या होता है हम लोग जानते हैं, यानी ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, +- 1 होना चाहिए, +-2, +-3, +-4, +-5, कहां तक जाएगा, + अनंत तक जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी संख्या होनी चाहिए। और q भी हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक, मतलब ये भी 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, और कहां तक जाना चाहिए, + अनंत। यानी कहने का मतलब ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। ये कह रहा है जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0। देखिए यहां कंडीशन लगा दिया है कि q जो है यानी ये नीचे का जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर जब होगा, यानी कहने का मतलब ये तो नीचे हो गया, 0 से जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। वो हम लोग देख चुके हैं। जैसे 4/0 हमारा क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, 0 में जब 0 यानी नीचे ज्यों ही, ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे ज्यों ही 0 आएगा तो वो क्या बना देगा, अपरिभाषित। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये दूसरा परिभाषा है कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में, यानी ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, यदि इस रूप में लिख सकते हैं जहां नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा परिमेय संख्या होगा। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं कह सकते परिमेय संख्या। उदाहरण देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग 4/3 की बात करते हैं। ये हमारा कोई संख्या है, क्या हम लोग इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं? देखते हैं। हम इसको परिमेय संख्या तभी कहेंगे जब ऊपर भी पूर्णांक हो, नीचे भी पूर्णांक हो और नीचे 0 नहीं हो। यही तो कह रहा है। ठीक है, मतलब p और q, मतलब ये p बटा q के रूप में होना चाहिए, बटा के रूप में तो है, लेकिन क्या होना चाहिए, ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, हम यहां देख रहे हैं कि ये भी हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, और नीचे 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्लियर है, ये हमारा 4/3 परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं। अब हम 2 की बात करते हैं। क्या हमारा 2 परिमेय संख्या है? तो देखिए, चूंकि इसको तो बटा के रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में ये होना चाहिए, तो लिख सकते हैं। नहीं कुछ बटा में तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम बटा में 1 दे सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 1/2 हम दे दिए, 1 ऊपर में दे दिए, कहे कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नीचे में बटा दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, संख्या 2 था। हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये बटा के रूप में लिखा जा सकता है, चूंकि यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1 है। अब आप देख रहे हैं, ये भी पूर्णांक हमारा हो गया और ये भी हमारा पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या है। यानी 2 जो है हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए -7/0। अब हम इसकी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये तो p बटा q के रूप में है, ये p हो गया, ये q हो गया, लेकिन ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। चलिए, ये पूर्णांक तो है, -7 पूर्णांक तो है, 0 भी पूर्णांक है।
ये भी सही है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ क्या है, नीचे 0 है। इसका मतलब ये 7/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, समझ गए ना। और भी उदाहरण देखते हैं। 7/0 पूर्णांक परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 7/0 जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा, अर्थहीन बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए इसको परिमेय संख्या नाम नहीं दिया गया। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या रखा, ऊपर में 0 रखा और नीचे -3 रखा। तो देखिए ये p/q के रूप में p ये हो गया, q ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हमारा पूर्णांक है, चलिए ये हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है और नीचे 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा 0/-3 परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ ये तो समझ गए कि परिमेय संख्या किन संख्याओं को कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यदि मान लीजिए कि 3/√5 दे दिया जाए आपको, ठीक है, ये बटा के रूप में है, इसको हमने p माना, इसको हमने q माना, चलिए अच्छी बात है, ये तो कंडीशन पूरा किया। और p और q पूर्णांक होना चाहिए। देखिए 3 पूर्णांक है हमारा, लेकिन क्या √5 हमारा पूर्णांक है, तो कहेंगे ये हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक के परिभाषा में नहीं आता है, तो नीचे पूर्णांक नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए आपने √7/2 दिया, अब आपको इसके बारे में पूछा जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है, देखेंगे हम लोग इसको। तो देखिए √7 हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में √7 कहीं नहीं आता है, और जबकि 2 हमारा पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक रहने से कोई मतलब नहीं है, दोनों का पूर्णांक होना पड़ेगा, तभी हमारा परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वही हमारा परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग एक नया चीज देखते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब हुआ क्या, p/q के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 पूर्णांक है, एक ये है और एक ये है। ऊपर वाले पूर्णांक को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, हिंदी में अंश कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग q को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देख चुके हैं कि ऊपर वाला शून्य हो सकता है, नीचे वाला शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, जबकि शून्य में दे सकते। इसलिए हमने लिखा कि किसी परिमेय संख्या का अंश शून्य हो सकता है, मतलब ऊपर वाला शून्य हो सकता है, लेकिन हर नहीं, मतलब ये कभी शून्य के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यों ही होगा और परिभाषित कर देगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को, समुच्च को हम लोग n से सूचित करते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम लोग किससे, w से सूचित करते हैं, सभी पूर्णांकों के समुच्च को हम लोग i या z से सूचित करते हैं। उसी तरह है कि सभी परिमेय संख्याओं के संग्रह को q यानी कोसेंट से सूचित किया जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है, परिमेय संख्या का होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परिमेय का पहला अक्षर तो r होना चाहिए, क्योंकि परिमेय का अंग्रेजी होता है रेशनल, तो सभी परिमेय संख्याओं के संग्रह को तो r से सूचित करना चाहिए, लेकिन ये q कहां से आ गया, ये माइंड में चल रहा होगा। जैसे नेचुरल नंबर्स यानी n से, होल नंबर्स यानी w से, पूर्णांक मतलब i से, w z से भी किया जाता है, लेकिन z के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह है कि जब हम सभी परिमेय संख्याओं के संग्रह की बात करेंगे तो r नहीं देकर के q क्यों दिया गया, तो देखते हैं इसको। देखिए q का मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब भागफल। हम लोग देख चुके हैं कि परिमेय संख्या वास्तव में क्या है, भागफल है, ठीक है। क्या है, भागफल है। जब आप एक पूर्णांक में, यानी जब आप एक पूर्णांक p में दूसरे पूर्णांक क्या q से भाग देते हैं, ठीक है, तो जो आपको भागफल प्राप्त होता है यही तो वास्तव में परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और भागफल का अंग्रेजी होता है कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट होता है। इसीलिए क्योंकि परिमेय संख्या वास्तव में क्या है, एक भागफल है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, Q नाम दिया गया। कोसेंट का पहला अक्षर Q, सभी परिमेय संख्याओं का संग्रह। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 5/2 की बात करते थे, ये हमारा परिमेय संख्या है, और 5 में जब आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है आपका, 2 से भाग दीजिए 5 में, यानी 2 से भाग दीजिए 5 में, तो 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, 0.0, 2 5 10,
कट गया। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। तो यही तो वास्तव में है 2.5, ये हमारा क्या है, भागफल है। भागफल का अंग्रेजी क्या होता है, कोसेंट। क्या होता है, कोसेंट। इसीलिए इसका पहला अक्षर क्यों लिया गया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो अगले वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे।